टी बॉडी। कई लोग ये नहीं लगाते हैं, टी हेड और टी बॉडी। गूगल की गाइडलाइन के लिए जरूरी है वही हेडिंग और बॉडी। बॉडी में क्या आता है? डेटा। हेडिंग में सिर्फ हेडिंग ही होगा। तो टी बॉडी आपका आ गया डेटा। और दूसरी बात है रोज ही लिखना है। कई लोग मान लो इतना याद कैसे रखेंगे? मैं याद रखने की जरूरत नहीं, पर आप अपनी इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करके आ जाओ, कल फिर लिखना है। अब टी बॉडी और यहां पे टीआर टेबल और रो। कल आपको पूरे एमबीसी का आर्किटेक्चर पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। ये डिजाइन कहां से आ रहा है, ये बूटस्ट्रैप कहां से आ रहा है, कैसे यहां तक पहुंचा, अभी तो जादू ही है। ये पेज जो ओपन हुआ हमने तो बनाया ही नहीं, जो ऊपर मेन्यू वगैरह आए थे। एक एमबीसी एप्लीकेशन काम कैसे करती शुरू से लेके एंड तक, ये पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए। कल जब जाओगे तो कल मेरे को लगता है कि आपको एमबीसी का एक ओवरऑल पिक्चर पता चलेगी। अभी तो ये भी नहीं पता प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। टीआर आ गया, डेटा टीबी, ये होता है टेबल डेटा के लिए। अब यहां पे मॉडल से डाटा एक्सेस होगा, वही मॉडल डॉट एम्प नंबर। @ मॉडल किसको एक्सेस करेगा? इसको। मतलब बच्चे जो लाइन लिखी ना नहीं समझ आई वहां रुको, ये लाइन कैसे काम कर रही, कहां से आ रहा है, 2-4 बार टाइम लगेगा, अपनी बार बाद में पता चल जाएगा। लिखने पे जोर नहीं देना जब प्रैक्टिस कर रहे हो, समझना है। ये लो एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सेल। और ये देखो रिफ्रेश, ये देखो ठीक, ये देखो माउस लेके जा रहे, ये ना टेबल आइकन ओवर, ये तो आ रहा नहीं, देखो जैसे ऐसे, ये ऐसे हो ठीक। बॉर्डर आपका आ गया ठीक। तो इस तरह से ये डिजाइन आपका बन। और मजा क्या, मैंने लिख दिया और आपने भी लिख लिया, चल तो जाएगा। लेकिन अब ये काम कैसे करी, जब तक ये चीज नहीं समझ आई तो ये कोई फायदा नहीं। थोड़े से आपको HTML के सिंटैक्स, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप, ये घबराना नहीं, ये रोज ही करना है। इसलिए 2-3 दिन में अगले HTML और बूटस्ट्रैप लिखनी हमें आ जाएगी, कोई डरने की जरूरत नहीं। अब यहां पे ये देखो, ये आ गया जी एक, और ये सिंपल आउटपुट ले ली। पर इतने से आपको पता चल गया मॉडल कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, और व्यू, और आपस में तीनों कैसे काम करते हैं। अब आप आ जाओ, ये लिख लिया। अब कहानी ये है, ये एक्सेस कैसे हो रहा है, यहां तक कैसे पहुंच रहा है। तो याद रखना, पहले हम इसके URL को समझें, बाकी बात ये बंद कर दिया। URL याद रखना एक चीज, यहां पे ये इसका URL है, यहां तक तो URL पता ही है, पोर्ट नंबर तक तो पहले भी होता था ASP.NET में, वही से। लेकिन यहां पेज कोई चीज नहीं, वहां तो ASP.NET में सीधा पेज रन होता था, employee.asp एक साथ आता था, याद है? इसमें ऐसा नहीं। यहां URL में ये कंट्रोलर का नेम है
और ये आपका एक्शन का नेम, इसका नेम है। तो एमबीसी के अंदर जो यूआरएल है, जब किसी को एक्सेस करना है वहां सिर्फ मुझे क्या देना होता है, दो चीजें, कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम। मतलब ये है बच्चे, ये जो यूआरएल है ये आपका कंट्रोलर का नेम, कंट्रोलर नेम, और ये आपका क्या है, एक्शन का नेम। ये चीज आपने याद रखनी, एक्शन नेम। ठीक, अब आप मेरी कहानी कल वाली सुनो। मैंने क्या बोला, कंट्रोलर क्या है, दैट इज योर रिक्वेस्ट हैंडलर। तो आपका जब यूआरएल ऐसे बनेगा, जैसे आप ब्राउजर में ये यूआरएल टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या दिखेगा भाई, कौन सा कंट्रोलर है और कौन सा एक्शन। अब जैसे यूआरएल में क्या आ गया, एम्प्लॉई, कंट्रोलर और इंडेक्स एक्शन। तो जैसे किसी ने यूआरएल ये टाइप किया तो ऑटोमेटिकली वो कहां जाएगा, बोलो, कंट्रोलर फोल्डर में, वहां पे एम्प्लॉई कंट्रोलर यही जाएगा, और एम्प्लॉई कंट्रोलर में जाके एक्शन ढूंढेगा इंडेक्स। जब वो यहां पहुंच गया तो यहां आके ये देखो मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडल को एक्सेस करेगा और उसके बाद इसको किसको पास करेगा, बोलो, किसको पास करेगा, व्यू। ठीक, किसको पास करेगा, ये व्यू। ठीक, और उसके बाद कहां जाएगा, व्यू। व्यूज पे गए, एम्प्लॉय फोल्डर और उसके अंदर इंडेक्स। तो मैंने यही तो बताया कि ये जो यूआरएल है, तो यहां कंट्रोलर का नाम देना होता है और एक्शन का नेम। इसको हम कहते हैं राउटिंग। राउटिंग एक पूरा टॉपिक है जो 1.5 से 2 लेक्चर लगा के मैं सिखाऊंगा, इसलिए अभी हमें उतना नहीं आता है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो यूआरएल है, ठीक, इसमें हमें क्या देना होता है, एक्शन का नेम और कंट्रोलर का नेम। जो एक्शन का नेम दोगे, जो कंट्रोलर का नेम दोगे, अब आप इसको एक बार रन करके देखो। एक, अब ये यहां पे आ गया, लेकिन जैसे ये देखो कॉन्टेक्ट लिखा रहा है, ये देखो यूआरएल में आ गया home/contact आ गया। अबाउट पे क्लिक किया तो यूआरएल में क्या आ गया, home/about। इसका मतलब होम कंट्रोलर अबाउट, होम कंट्रोलर कॉन्टेक्ट पेज। अब मेरा लिंक तो यहां नहीं है, मुझे एक्सेस करना है तो मैं यूआरएल में क्या लिखूंगा, बोलो, employee/index। याद रखना यूआरएल केस सेंसिटिव नहीं होता, स्मॉल कैप्स में जैसे मर्जी लिख सकते। यानी यहां ना बच्चे ऐसे नहीं होता पूरा पे व्यू एक्सेस करना, नहीं, यहां पे जो होता है कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यूआरएल ऐसा ही होना चाहिए। मैं चाहता हूं कंट्रोलर नेम से पहले CS लिखो, तब चले। लो, कहीं ना कहीं ये चीज लिखी होगी, इसका फॉर्मेट कि यूआरएल का पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो वो कहां लिखा होगा। याद रखना बच्चे एक चीज, इसमें कोई जादू नहीं होता कि मैंने बोल दिया ऐसे होता है। मैंने आपको यूआरएल समझाया है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू स्पेसिफाई द कंट्रोलर नेम एंड एक्शन
नहीं, बस। लेकिन मैं चाहता हूं कंट्रोलर नेम बाद में आए, एक्शन नेम पहले आए, या कंट्रोलर नेम से पहले मेरा नाम आ जाए, कुछ भी हो सकता है ऐसे। उसके लिए फिर आपको बताएंगे ये राउटिंग होती है जिसमें हम इन सारी चीजों का खेल खेलेंगे। ठीक है जी। तो अब आप लोग यहां पे जितना मैंने ये करवाया इसको आप करके आओगे।